मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एंड नेटवर्क मार्केटिंग कंसल्टेंसी चैनल एस अत्री में आपका स्वागत है। जब एक व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद अपने प्लान को लेके, अपने कंसेप्ट को लेके लोगों से मिलता है और उसके सामने कुछ क्वेश्चन अराइज करते हैं और यदि वह उन सारे सवालों के सही जवाब ना दे पाए तो सामने वाला उसके साथ ज्वाइन करने से मना कर देता है। और यदि ऐसा 3, 4, 5 बार हो जाए, वो सही ढंग से ऑब्जेक्शन हैंडल ना कर पाए, तो ऐसा होने के बाद कई बार उस नए व्यक्ति का मनोबल ही कमजोर हो जाता है। वो मन ही मन ये मानने लग जाता है शायद मेरे साथ लोग जुड़ने वाले नहीं हैं, शायद ये बिजनेस मेरे से होने वाला नहीं है। आज आपकी इसी समस्या का समाधान इस वीडियो से होने वाला है। मैं इस बात को क्लियर करना चाहूंगा कि जितने भी सवाल, जितने भी क्वेश्चंस लोगों द्वारा अराइज किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, यदि उन सब को सम अप किया जाए तो मैक्सिमम सारे ऑब्जेक्शंस 3 सवालों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। और यदि आपने इन तीनों सवालों का सही जवाब दे दिया तो मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कोई व्यक्ति आपको ज्वाइन करने से मना करने वाला नहीं है। तो इसलिए आइए जानते हैं वो कौन कौन से ऐसे 3 सवाल हैं और उनके क्या बेहतरीन जवाब हो सकते हैं ताकि आपके साथ ज्वाइन करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती रहे। पहला प्रश्न अक्सर जो बहुत सारे लोगों द्वारा पूछा जाता है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान या डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के बारे में सामने वाले से चर्चा करते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो मोस्टली लोगों के द्वारा यह प्रश्न उठाया जाता है कि इन कंपनी वगैरह में मेरा कुछ नहीं है या इन कंपनियों में मेरा विश्वास नहीं है। यहां पर आपको बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, बड़ा संयम बरतने की जरूरत है। अपनी कंपनी का गुणगान करने की जरूरत नहीं है, उसकी बात को गलत ठहराने की जरूरत नहीं है, उसके साथ तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ध्यान से उसकी बात को सुनना है और उसकी बात को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करने की कोशिश करनी है। बस आपको वहां पर यह ध्यान रखना है कि जब वो इस प्रकार का सवाल उठाए तो बातों ही बातों में आपने ये जानने की कोशिश करनी है कि वो जो ये बात बोल रहा है लोगों के द्वारा कही सुनी बात बता रहा है या उसका इस नेटवर्क मार्केटिंग का पुराना कोई कटु अनुभव रहा है। यही चीज आपको देखने की और यही वहां पर आपने जांचने की जरूरत है। यदि आपको लगे कि इस व्यक्ति का नेटवर्क मार्केटिंग का तो कोई अनुभव नहीं है, लेकिन लोगों के द्वारा कही गई बात, लोगों के द्वारा किया गया प्रचार वो कहीं ना कहीं इसके माइंड में स्ट्राइक है, ये इस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल फ्रेशर है, तो आपने उसकी बात को बड़ी सहजता से सुनना है और उसको यह बताना है कि भाई साहब मेरा भी ओपिनियन आपकी तरह ही ऐसा था। कुछ समय पहले जब एक व्यक्ति मेरे पास इस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कंसेप्ट लाया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई जब उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग, परंपरागत वितरण प्रणाली से आज तक हम जो सामान लेते रहे, हम ग्राहकों ने इस मार्केट को इतना बड़ा कर दिया, इन बाजार वालों को इतना बड़ा कर दिया, इन विज्ञापन वालों को बड़ा कर दिया, हम ग्राहक को मिला क्या? कई बार हमें असली के नाम पर नकली प्रोडक्ट भी मिला, कई बार रेट भी हमने कई गुना महंगा देना पड़ा, कई बार पक्का बिल न मिलने की वजह से टैक्स की चोरी भी हुई, कई बार हमने वहां पर लिखा देखा महंगाई के दौर में गारंटी की उम्मीद ना करें, और बहुत बार यह भी सुनने को मिलता है बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। अरे भैया हमें मिला क्या? हमने इस मार्केट को तो बड़ा कर दिया, लेकिन हम तो आज भी वही के वही हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक नई व्यवस्था हमारे सामने आई है, एक नया विकल्प आया है इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग या सीधी बिक्री प्रणाली। मैं कोई कंपनी का एजेंट नहीं हूं, मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का विजन और हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में इस बिजनेस का आने वाले समय के स्कोप के बारे में बताने के लिए आया हूं। लोगों का
इस डायरेक्ट सेलिंग की तरफ रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर वो सारे चैलेंज खत्म हो गए हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक ग्राहक को फेस करने पड़ते हैं। यहां पर आपको पक्का बिल मिलता है, मार्केट से सामान सस्ता मिलता है, मनी बैक गारंटी मिलती है, शुद्धता की गारंटी मिलती है, एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है, और सबसे बड़ी चीज, यदि आप इसके परमानेंट ग्राहक बन जाएं और इस मार्केट का प्रचार प्रसार करें तो आपको इस डायरेक्ट सेलिंग में होने वाले टर्नओवर का मालिक बनने का मौका मिल सकता है। और फिर यदि आपके पास प्रोडक्ट है तो आप फिजिकली अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, उनको मार्केट के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, उनके रेट को कंपेयर कर सकते हैं, उनकी उपयोगिता को बता सकते हैं, उनकी क्वालिटी को बता सकते हैं। और यदि आपने इतनी बात की, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, अब उसका रुझान थोड़ा सा ढीला बनेगा, अब वो आपकी बात की तरफ ध्यान देगा, अब वो आपकी बात को तवज्जो देगा। अब आप उसको इस डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था के बारे में विस्तार से बता सकते हैं, इसके डिलीवरी सेंटर्स के बारे में बता सकते हैं, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, इसके फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। और यदि आपने इतने कुछ क्लियर कर दिया तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पहले से अब ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर से आपकी बात को सुनेगा। बट यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति किसी नेटवर्क मार्केटिंग का पुराना खिलाड़ी है, उसको पुराना कोई कटु अनुभव है, उसकी बात को सुनना है, उसको गलत नहीं ठहराना है, उसको ये नहीं कहना कि आपकी कंपनी खराब थी, मेरी बहुत अच्छी है। आप उसको सुनिए और उससे एक बात जरूर बोलिए कि भाई साहब, मैंने तो इस बिजनेस को अभी शुरू किया है, मैं इस बिजनेस को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं, मैं इसको करियर के तौर पे करना चाहता हूं, लेकिन आप तो इस इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं, तो मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, ऐसी कौन सी वजह रही जिसकी वजह से आपने इस इंडस्ट्री को क्विट कर दिया? ऐसे कौन से कारण रहे जिसकी वजह से आपको इस बिजनेस में सफलता नहीं मिली? यदि आप मुझे वो चीज बता पाए तो शायद मैं भी उन चीजों को फॉलो कर सकता हूं। वो आपकी बात, वो आपका अनुभव मेरे काम का हो सकता है, और जैसे आप उससे राय मांगेंगे वो अपनी कहानी आपको बताएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा इतना पैसा डूब गया, मेरे साथ इतना धोखा हुआ। अब उसकी बात को आप सुनिए, और जैसे आप उसकी बात को सुनेंगे आपको यह विश्वास हो जाएगा इस व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया है, इसने कुछ और किया है, जहां पर पैसे को डबल ट्रिपल किया जाता होगा, या यदि प्रोडक्ट भी होगा तो वो शायद उस महंगे दामों का होगा जिसको लोग स्वीकार नहीं करने वाले हैं, या जो भी इससे गलतियां हुई हैं। फिर उसको बताइए कि मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन मैं जिस व्यवस्था के बारे में, जिस कंपनी के बारे में आपसे बातचीत करने वाला हूं, अब आप अपनी कंपनी की प्रोफाइल उसको बता सकते हैं, अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान उसको बता सकते हैं, अपनी कंपनी की बिजनेस की पॉलिसी उसके साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी कंपनी का इस बिजनेस को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे इंडिया में उसके डिलीवरी सेंटर, उसकी व्यवस्था क्या है, उसका कमीशन स्लैब क्या है, उससे इनकम कैसे आती है, लेवल अचीव करना कितना आसान है, कंपनी कितनी स्थायी है, कंपनी किस प्रकार से लोगों को ग्रो कर रही है। यदि वो सारा डाटा आप उसके साथ शेयर करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं वो एक बार जरूर सोचेगा, और फिर आप उसको बता सकते हैं फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट, फिर आप उसको बता सकते हैं भारत के कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में इस डायरेक्ट सेलिंग को शामिल करना, फिर आप उसको बता सकते हैं सरकार के द्वारा इस इंडस्ट्री को गाइडलाइन दिए जाना, फिर आप बता सकते हैं बड़े बड़े ट्रेनर द्वारा इस बिजनेस को प्रमोट करना, और आप ये बता सकते हैं कि भाई साहब अब इस डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई भी हमारे एमबीए के क्लासेस में बच्चे कर रहे हैं। इन सारी बातों को देखते हुए वो व्यक्ति अब पहले की तरह आपके अपोजिट नहीं बोलेगा, लेकिन यह भी तय है अभी एकाएक ज्वाइन भी नहीं करेगा। जैसे ही वो थोड़ा सा कन्विंस हुआ, वो अपनी बात को ऊपर रखने के लिए फिर दूसरा सवाल आपके ऊपर दागेगा। वो दूसरे सवाल के बारे में बोलेगा कि चलो ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन भाई साहब मेरे से होने वाला नहीं है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। अब आपने, यदि वो फ्रेश है, नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव उसको नहीं है, तो आप उसको बता सकते हैं आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस आप एक काम कीजिए, जो ये प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार आप इन प्रोडक्ट को यूज कीजिए। पहले आप अपना कॉन्फिडेंस बनाइए, क्या ये प्रोडक्ट मार्केट से बेहतरीन है, क्या ये हमारे घर में लगातार यूज किए जा सकते हैं। और यदि आपकी अंतरात्मा, आपका मन इस बात की गवाही दे कि वास्तव में ये बहुत हेल्दी है, बहुत यूजफुल है, सस्ते हैं, तो फिर आपने एक ही काम करना है, और वो है अपने जानकार लोगों की एक लिस्ट बनानी है। बस इतना ही काम करना है। और यदि आपके जानकार लोगों की एक लिस्ट बन गई तो मैं और आप
मिलके उन लोगों से मिलेंगे, उनको कन्विंस करेंगे और मेरा मानना है उनमें से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ के, हमारे साथ लग के इस प्रोडक्ट के यूजर बनेंगे, इस प्रोडक्ट के प्रमोटर बन सकते हैं और इसी तरह आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। अलग से कुछ भी करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ कोई अलग स्किल नहीं चाहिए, यहाँ कोई अलग ज्ञान नहीं चाहिए, कोई इस बिजनेस में ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं जिसकी अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बस यही काम करते करते मेरा जो इस बिजनेस का अनुभव है वो भी आपके काम आ सकता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी किताबें हैं इस बिजनेस की जो आपको सपोर्ट कर सकती हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आप उन लोगों को वीडियो भेज के भी उनसे राय ले सकते हैं। तो यदि आप इतना सा थोड़ा सा काम करने को तैयार हो तो इस हजारों करोड़ की इंडस्ट्री में मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप भी एक बहुत बड़े टर्नओवर के मालिक बन सकते हैं। यहां पर फिर वो दूसरी सिचुएशन, यदि वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग का पहले से अनुभवी है तो उसको बताना है कि भाई साहब आपने जो बात कही वो तो सही थी, लेकिन इस बिजनेस में मैं जहां पर काम कर रहा हूं मेरे अपलाइन में मिस्टर सो एंड सो काम करते हैं, ही इज वेरी ग्रेट लीडर, ही इज वेरी स्पोर्टिव लीडर, और हमारे कंपनी के कमीशन स्लैब कितने आसान है, यहाँ पर लेवल बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। हमारे प्रोडक्ट हर व्यक्ति के यूजफुल हैं। यदि आप इन प्रोडक्ट को लोगों के साथ शेयर करेंगे, प्रमोट करेंगे तो मेरा विश्वास है लोग स्वीकार करेंगे। और आपका तो इतना पुराना अनुभव है, जब आपने उस प्रकार की कंपनी में काम करने की हिम्मत की तो ये तो काम ही कुछ नहीं है भाई साहब। यहाँ तो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना, अच्छा लगे तो प्रमोट करना और इसी से हमारा नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। और आप नेटवर्क की ताकत तो जानते हैं, भले आज आप कह पाए या ना कह पाए, भले आज आप करें या ना करें, लेकिन मुझे इतना तो विश्वास है आपको नेटवर्क की ताकत का तो पता है। और इस दुनिया में अमीर वही बना है जिसके पास नेटवर्क है। और जैसे आप सामने ये बात रखोगे उसके दिमाग में वही पुराने विचार आने शुरू हो जाएंगे कि वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग एक व्यक्ति को अमीर तो बना सकती है, सपने पूरे तो किए जा सकते हैं। ऐसा करते करते अभी भी कोई जरूरी नहीं को तुरंत ज्वाइन करेगा, लेकिन काफी हद तक वो आपके साथ आ चुका होगा। अब वो तीसरा सवाल ये कर सकता है कि चलो ये सारी बातें तो सही हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं इतना बिजी हूं। उसको बताइए आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको 8, 7, 10 घंटे नहीं करने हैं। आपने यहां यदि अपने बिजी शेड्यूल में से 1 घंटा भी मेरे साथ दे पाए, हम होम मीटिंग के द्वारा, हम लोगों से फोन पे बात करके, हम लोगों से फोन कॉन्फ्रेंस करके हम इस बिजनेस को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज के इस दौर में तो मीटिंग करने का, मिलने का तरीका ही बदल चुका है। जूम ऐप के द्वारा हम लोगों से घर बैठे बातचीत कर सकते हैं। जब भी आप फ्री हो, जब भी आप घर पे रहते हैं, हम उस टाइम को यूटिलाइज करके धीरे धीरे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आपको एक का एक बड़ा नहीं करना, कुछ भी आपको एकाएक 10 घंटे 8 घंटे नहीं लगाने हैं। आप ये मानिए कि जब आप पहली बार किसी जिम में जाते हैं, आप डंबल उठाते हैं, तो क्या पहले दिन आप 10 किलो के डंबल उठा लेते हैं? नो, आप शुरुआत 1 किलो से करते हैं। 1 किलो से करते करते फिर 2 किलो, फिर 4 किलो, फिर 5 किलो। तो आप जब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपकी टीस बढ़ती है। और जैसे ही आप थोड़ी सी शुरुआत करोगे, 1, 2, 4 लोग आपकी टीम में आएंगे, फिर हम उनके साथ काम करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा करते करते धीरे धीरे हमारा नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब आपको लगे कि इस बिजनेस से आपकी उतनी इनकम हो चुकी है जितनी आप पहले अपने किसी और काम से ले रहे हैं, तब आप अपने टाइम को यहां बढ़ा सकते हैं। जब आपको लगे अब मैं इस काम को और ज्यादा टाइम दूं तो मेरी इनकम लाखों में कन्वर्ट हो सकती है, मेरा टीम बहुत बड़ी होनी शुरू हो चुकी है, मेरा बिजनेस का एरिया बढ़ चुका है, तब आप टाइम और बढ़ा सकते हैं। अभी फिलहाल ज्यादा टाइम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है यदि आपने इन 3 सवालों को सही ढंग से हैंडल कर लिया और इनके सही ढंग से सटीक जवाब दे दिए तो सामने वाला आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा। आपका नेटवर्क बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हो सकता है, क्योंकि नया व्यक्ति शुरू में इन्हीं सवालों में उलझ जाता है और यदि वो प्रॉपर जवाब ना दे, सामने वाले के साथ बहस करने लग जाए, उलझ जाए, उसके तर्क को गलत ठहराने लग जाए, तो सामने वाला बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाता है। यदि हम सामने वाले को सही ढंग से सुने, उसकी बात को सपोर्ट करें, अपनी बात को धीरे से बताएं और यह बताने की कोशिश करें कि इस काम में मेरा नहीं आपका इंटरेस्ट है। और हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता ही करता है, अपने इंटरेस्ट के लिए बात सुनता ही सुनता है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं ये बिजनेस आप बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे और आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग आएंगे ही आएंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट इज द
फ्रेंड्स, मैं कुमारपाल आपका बिजनेस साथी। और मैं आज कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, एक वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। और वो वीडियो आपके फील्ड में, आपके व्यापार में बहुत बड़ा काम करने वाली है, जैसे मेरे लिए उसने काम किया है। और अगर आपको अपने फील्ड में, अपने व्यापार में कामयाब होना है तो वो जोश, जुनून, वो जिद आपको लेके काम करना है। वो जोश, जुनून, जिद आपको और धैर्य, ये चीज़ आपको बड़े पायदान पे लेके जाएंगे। जैसे उस वीडियो में उस शख्स को वो शब्द, वो जो उसकी जुनून, वो साहस उसे जो फर्श से अर्श तक लेके गया है, वो आपके लिए भी काम करेगा। तो आइए देखते हैं। वीडियो बहुत ही गजब की है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छा उसने मोटिवेट किया है, तो आपको भी मोटिवेट करेगी। तो देखते हैं सर, मुझे नहीं वीडियो। मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूं, उसमें अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा। ऐसा कभी नहीं। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा। और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे, लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है। आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपने चाहा है। परीक्षा देनी पड़ती है आपको, जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो, हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो। जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। बोले जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कैसा लगा आपको वीडियो देख करके? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। और इस तरीके की मोटिवेट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा लगातार। और सीखते सिखाते हुए हमें बहुत बड़े बिजनेस पे पहुंचना है। जय RCM, जय भारत। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कुमारपाल आपका बिजनेस साथी। और मैं आज कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, एक वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। और वो वीडियो आपके फील्ड में, आपके व्यापार में बहुत बड़ा काम करने वाली है, जैसे मेरे लिए उसने काम किया है। और अगर आपको अपने फील्ड में, अपने व्यापार में कामयाब होना है तो वो जोश, जुनून, वो जिद आपको लेके काम करना है। वो जोश, जुनून, जिद आपको और धैर्य, ये चीज़ आपको बड़े पायदान पे लेके जाएंगे। जैसे उस वीडियो में उस शख्स को वो शब्द, वो जो उसकी जुनून, वो साहस उसे जो फर्श से अर्श तक लेके गया है, वो आपके लिए भी काम करेगा। तो आइए देखते हैं। वीडियो बहुत ही गजब की है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छा उसने मोटिवेट किया है, तो आपको भी मोटिवेट करेगी। तो देखते हैं सर, मुझे नहीं वीडियो। मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूं, उसमें अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा। ऐसा कभी नहीं। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा। और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे, लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है। आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपने चाहा है। परीक्षा देनी पड़ती है आपको, जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो, हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो। जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। बोले जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कैसा लगा आपको वीडियो देख करके? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। और इस तरीके की मोटिवेट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा लगातार। और सीखते सिखाते हुए हमें बहुत बड़े बिजनेस पे पहुंचना है। जय RCM, जय भारत।